हेलो नमस्कार, जय हिंद, जय राजस्थान। मैं हूं आपका लालजी और आप इस वक्त देख रहे हैं लालजी का सफरनामा। उम्मीद करता हूं पूरी फैमिली अच्छी होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लालजी के सफरनामे में भगवान श्री कृष्ण के रहस्यों के बारे से जुड़ी हुई एक ऐसी ही जगह जिसको जानकर आप चौंक जाओगे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के रहस्य देश दुनिया के अंदर जगह जगह है। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कदम रखा था उस स्थान को लोग पूजते हैं। उस स्थान पर भगवान कृष्ण आज भी आते हैं और अपने रहस्य लोगों को दिखाते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह, एक ऐसा रहस्यमय स्थान जहां से जानकर वैज्ञानिक भी हैरान है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वृंदावन में स्थित निधि वन के बारे में। निधि वन के बारे में आपने और भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आज मैं दिखा रहा हूं ना आपको, देर किस बात की। आज हम बात करेंगे निधि वन के उन रहस्यों के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के उन रहस्यों के बारे में, राधा और कृष्ण की रास लीलाओं के बारे में। क्यों निधि वन के अंदर रात के समय में लोग रुकते नहीं है? क्या निधि वन के अंदर रहने वाले, रात को रुकने वाले व्यक्ति मौत को प्राप्त हो जाते हैं? क्या वहां पर कोई भी जीव जंतु रात के समय में निवास नहीं करते? ऐसा क्या है उस निधि वन के अंदर, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे भी बेहतर वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, निधि वन की हम बात करने वाले हैं। निधि वन वृंदावन में स्थित है। वृंदावन से थोड़ी ही दूर स्थित निधि वन। निधि वन के अंदर एक महल है जिसे रंग महल कहा जाता है। निधि वन क्यों प्रसिद्ध हुआ था? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का मिलन इसी वन के अंदर हुआ था। निधि वन की जानकारी के हेतु मैं बता दूं कि निधि वन के जो गाइड है और वहां पर जो रहते हैं पुजारी, उनके द्वारा जो रहस्य है वो मैं आपको थोड़ी सी इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। निधि वन के अंदर रात को रुकना सख्त मना है। भारत सरकार के द्वारा वहां पर स्पेशल बोर्ड लगाया गया है कि निधि वन के अंदर रात को अगर रुके तो इसकी जवाबदारी प्रशासन की नहीं होगी। किसी भी प्रकार की अगर आपके साथ अनहोनी होती है तो इसकी जवाबदारी जो प्रशासन है उसकी नहीं होगी और न ही भारत सरकार इसकी कोई जवाबदारी लेती है। कई बार वहां पर घटनाएं ऐसी घट चुकी है कि निधि वन के अंदर जो रात को रहा है उनके साथ अनहोनी हुई है। कहते हैं कि निधि वन के अंदर रात को जो व्यक्ति रुक जाता है वो व्यक्ति मौत को प्राप्त हो जाता है, या गूंगा बहरा, वो बोल नहीं सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण रात को वहां पर रास लीला करने आते हैं और राधा और गोपियों के साथ में वहां पर रास लीला करते हैं। जब वहां पर रात को तेज पड़ता है तो वो तेज होता है भगवान श्री कृष्ण का, आम इंसान से तेज है, वो सह नहीं पाते। इस वजह से या तो व्यक्ति गूंगा हो जाता है या बहरा हो जाता है। सुबह के वक्त जब उससे कुछ पूछा जाए तो वो कुछ जवाब नहीं दे सकता और न ही ज्यादा दिन तक वो जिंदा रह सकता है। कहते हैं कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद वहां पर उसकी समाधि भी बना दी जाती है। इसी प्रकार की वहां पर 15 से 20 समाधियां भी बनी हुई है और वो समाधियां बनाने के बाद आज तक वहां पर ऐसी अनहोनी घटना नहीं हुई है, क्योंकि उन समाधियों को देखकर, उस बोर्ड को देखकर लोग पहले ही सचेत हो जाते हैं। मृत्यु को कौन प्राप्त करना चाहेगा? कोई नहीं। उसी प्रकार से एक चमत्कार और अगर हम बात करें तो वहां पर निधि वन के अंदर जो रंग महल है जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधा रात के समय में रास लीला करने के बाद विश्राम करते हैं। कहते हैं कि उस आरती होती है जब 8 बजे के समय होता है, 8 बजे के बाद में निधि वन के जो रंग महल है उसके अंदर किसी को भी प्रवेश करना वर्जित है। उस मंदिर के ताले लगा दिए जाते हैं और उस मंदिर के अंदर जो चंदन का एक बेड लगा है उसके ऊपर बाकायदा बिस्तर बिछाए जाते हैं। वहां पर जितना भी प्रकार का श्रृंगार की वस्तुएं होती है, चूड़ी है, कंगन है, मांग है, सारे के सारे वहां पर रखे जाते हैं। राधा के लिए साड़ी भी रखी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, पान रखा जाता है
और मंजन रखा जाता है। और जब उस मंदिर को कपाट बंद कर दिए जाते हैं और सुबह 5 बजे के वक्त में जब वो कपाट खोलते हैं तो क्या देखते हैं? दांतुन होती है, वो दांतुन की हुई है। पान है, वो पान चबाए हुए हैं। जितना भी प्रकार का वहां पर श्रृंगार की वस्तुएं रखी हुई थी, साड़ी रखी हुई थी, वो सब बिखरी हुई है। ये दावा वैज्ञानिक भी करते हैं। उनको भी आज तक किसी प्रकार का ये रहस्य है वो समझ में नहीं आया। हालांकि वैज्ञानिक अपने स्तर पर कुछ न कुछ जवाब देते रहते हैं, क्योंकि उनको तो अपनी वैज्ञानिकता को दिखाना होता है। वो भगवान के रहस्य को मानते जरूर हैं, लेकिन सबके सामने नहीं। वो वैज्ञानिकता अपनी दिखाते हैं। इस वजह से वो कहते हैं कि ये जो घटना है ये किसी न किसी प्रकार की वस्तु शास्त्र है, यहाँ से जो नदी बहती है उस वजह से है, या कुछ अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं। वो अपने विचार रखते हैं। इसी प्रकार से एक रहस्य वहाँ के पेड़ों का भी है। कहते हैं कि वहाँ के जितने भी पेड़ हैं वो पेड़ नहीं बल्कि गोपियां हैं। और वो पेड़ रात के समय में अगर वहाँ पर आप धागा बांध दो उस पेड़ के और लंबी रस्सी किसी दूसरे पेड़ को बांध दो, और जब आप सुबह देखोगे तो वो रस्सी बीच में से टूटी हुई मिलेगी। कहते हैं कि वो पेड़ रात को गोपियां बन जाती है और श्री कृष्ण के साथ में रासलीला करते हैं। जो जितनी एकड़ की वो जमीन है जिनके अंदर निधि वन फैला हुआ है, उसके आसपास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, 4 दीवारी है, लेकिन उन मकानों के दरवाजे खिड़कियां वो रात को 8 बजे के बाद में बंद कर देते हैं, खोलते नहीं है। और न ही किसी भी मकान का दरवाजा निधि वन की ओर है। कहते हैं कि अगर वहां से किसी ने निधि वन के अंदर झांक कर रात को देख लिया तो उसके साथ अनहोनी की घटना हो सकती है। 8 बजे के बाद में वहां पर किसी भी प्रकार के बंदर दिन के अंदर जितने भी उछल कूद करते हैं, किसी भी प्रकार के जीव जंतु पशु पक्षी वहां पर बिल्कुल भी नहीं रहते। कई बार यह भी देखा गया है कि वहां पर बंदरों की मौत हो गई थी। ऐसा इसलिए कि वहां पर रात को बंदर रुक गए थे किसी कारणवश। तो इसके वजह से रात को 8 बजे के बाद में वहां पर जाना सख्त मना है। और पेड़ वो भी रात को अपनी जो शाखाएं हैं वो नीचे की ओर कर लेते हैं। ज्यादातर पेड़ होते हैं वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, लेकिन निधि वन के जो पेड़ हैं वो जमीन की ओर अपनी शाखाएं फैलाते हैं। और जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके जो तने हैं वो सूखे हुए तने मिलते हैं, लेकिन उनकी जो पत्तियां हैं वो एकदम बिल्कुल हरी है। और जब आप उन पेड़ों को निधि वन के अंदर आप जाकर कभी देखोगे तो आपको लगेगा कि वो एक दूसरे ऐसा लग रहा है मानो गले मिल रहे हैं। कहते हैं कि ये गोपियां हैं जो दिन में भी अपने एक दूसरे के सहारा बने हुए गले मिले हुए रासलीला करती नजर आती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि निधि वन के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ भी देखो, वो चाहे महाभारत का युद्ध हो, वृंदावन हो, या फिर गुजरात का द्वारकापुरी, हर जगह भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार से भरा पड़ा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। निधि वन की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको भी निधि वन के बारे में कुछ और बातें मालूम है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान। खुश रहिए,